किसी व्यक्ति से या किसी काम को कर करके तंग आ गए हैं, तो तंग आने के लिए हमारे पास इंग्लिश में कौन सा शब्द है? या मैं ऐसा बोलूं कि तंग आने के लिए हमारे पास इंग्लिश में कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनमें से हम किसी भी एक स्ट्रक्चर का यूज करके इस बात को बोल सकते हैं कि हम किसी भी चीज से तंग आ गए हैं। मान लीजिए आपको बोलना है कि मैं इंग्लिश से तंग आ गया हूं, तो कैसे बोलेंगे? हाउ टू से मैं इंग्लिश से तंग आ गया हूं। तो तंग आने के लिए हमारे पास वर्ड है सिक ऑफ। सिक ऑफ, सिक ऑफ मतलब होता है तंग आ जाना। एक और बात, सिक मतलब होता है बीमार होना, लेकिन यहां पर हम बात सिक की नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सिक ऑफ की। अगर आप किसी चीज से, किसी व्यक्ति से, किसी वस्तु से, किसी सामान से या किसी भी चीज से तंग आ गए हैं, किसी चीज से तंग आ गए हैं, परेशान हो गए हैं, उर्दू में कहते हैं उकता गए हैं, तो आप यूज करेंगे सिक ऑफ। मान लीजिए आपको बोलना मैं इंग्लिश से तंग आ गया हूं, तो कैसे बोलोगे आप? आई एम सिक ऑफ इंग्लिश। मैं इंग्लिश से तंग आ गया हूं, आई एम सिक ऑफ इंग्लिश। मैं इंग्लिश से तंग आ गया हूं, आई एम सिक ऑफ इंग्लिश। मैं मोबाइल नेटवर्क से तंग आ गया हूं, तो आई एम सिक ऑफ मोबाइल नेटवर्क। आपको किसी से बोलना है कि मैं आपसे तंग आ गया हूं, तो आप बिल्कुल इसी तरह से बोलेंगे आई एम सिक ऑफ यू। मैं आपसे तंग आ गया हूं, आई एम सिक ऑफ यू। आई एम सिक ऑफ गवर्नमेंट। मैं सरकार से तंग आ गया हूं, आई एम सिक ऑफ गवर्नमेंट। आई एम सिक ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। मैं सरकार की पॉलिसीज से तंग आ गया हूं, आई एम सिक ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। मैं महंगाई से तंग आ गया हूं, तो महंगाई के लिए वर्ड है आई एम इन्फ्लेशन। मैं महंगाई से तंग आ गया हूं, आई एम सिक ऑफ इन्फ्लेशन। आई एम सिक ऑफ करप्शन। मैं करप्शन से तंग आ गया हूं, मैं भ्रष्टाचार से तंग आ गया हूं, आई एम सिक ऑफ करप्शन। आई एम सिक ऑफ करप्शन, मैं भ्रष्टाचार से तंग आ गया हूं, आई एम सिक ऑफ यू। मैं आपसे तंग आ गया हूं, अगर आपको किसी से बोलना हो मैं आपसे तंग आ गया हूं, तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं आई एम सिक ऑफ यू। जब आप किसी भी चीज से तंग आ गए हैं तब आप बोलते हैं आई एम सिक ऑफ, फिर उस चीज का नाम। मैं क्रिकेट से तंग आ गया हूं, तो आप बोलेंगे आई एम सिक ऑफ क्रिकेट। आई एम सिक ऑफ एमपी बोर्ड। मैं एमपी बोर्ड से तंग आ गया हूं। जब आप किसी भी व्यक्ति से भी अगर आपको बोलना है या किसी चीज के बारे में बोलना है, तो आई एम सिक ऑफ, फिर उस चीज का नाम। मैं आई एम सिक ऑफ, आई एम सिक ऑफ माई मार्कर। आई एम सिक ऑफ लाइट फ्लैक्चुएशन। मैं लाइट फ्लैक्चुएशन से तंग आ गया हूं, आई एम सिक ऑफ लाइट फ्लैक्चुएशन। आई एम सिक ऑफ रॉन्ग ट्रैफिक। मैं रॉन्ग ट्रैफिक से तंग आ गया हूं, आई एम सिक ऑफ रॉन्ग ट्रैफिक। आई एम सिक ऑफ व्यापम। मैं व्यापम से तंग आ गया हूं, आई एम सिक ऑफ व्यापम। आई एम सिक ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स। में सरकारी नौकरियों से तंग आ गया हूं, आई एम सिक ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। में सरकार की पॉलिसीज से तंग आ गया हूं। जब आप किसी भी चीज से तंग आ जाते हैं तब आप यूज करते हैं सिक ऑफ। और यहीं पर अगर आपको वर्ब का यूज करना हो, अगर आपको वर्ब का यूज करना हो कि मैं लिख लिख के तंग आ गया हूं, मैं पढ़ा पढ़ा के तंग आ गया हूं, मैं खाना बना बना के तंग आ गया हूं, जब आप किसी भी चीज से तंग आ जाते हैं तो आई एम सिक ऑफ, फिर उस चीज का नाम। लेकिन अगर आपको वर्ब का यूज करना है कि मैं पढ़ा पढ़ा के तंग आ गया हूं, बहुत पढ़ा दिया यार, एक मिनट, राइट। अगर आपको बोलना है मैं पढ़ा पढ़ा के तंग आ गया हूं, तो आई एम सिक ऑफ, पढ़ाने को बोलते हैं टीच, और उसमें लगाया हमने आईएनजी। आई एम सिक ऑफ टीचिंग। मैं पढ़ा पढ़ा के तंग आ गया हूं। मैं रिपीट करूंगा, पढ़ा पढ़ा के तंग आ गया हूं। तो ऐसा नहीं बोलेंगे आप कि आई एम सिक ऑफ टीचिंग या आई एम सिक ऑफ टीच या आई एम सिक ऑफ टीचिंग। नहीं, हम हिंदी अलग तरह से बोलते हैं, इंग्लिश अलग तरह से बोलते हैं। तो हमको इंग्लिश में सिक ऑफ के बाद आईएनजी फॉर्म लेना है। हिंदी में हम चाहे कैसे भी बोलें, एक बार बोलें या दो बार बोलें कि मैं खाना बना के तंग आ गई हूं, खाना बना बना के तंग आ गई हूं या आ गया हूं, लेकिन इंग्लिश में हमें ऐसा ही बोलना होगा कि आई एम सिक ऑफ कुकिंग फूड। मैं खाना बना बना के तंग आ गया हूं, आई एम सिक ऑफ कुकिंग फूड। आई एम सिक ऑफ स्टैंडिंग। मैं
खड़े रह रहकर तंग आ गया हूं, मैं खड़े होकर तंग आ गया। आई एम सिक ऑफ स्टैंडिंग। आई एम सिक ऑफ रीडिंग, मैं पढ़ पढ़ के तंग आ गया हूं। आई एम सिक ऑफ सिंगिंग, मैं गाना गा गा के तंग आ गया हूं। आई एम सिक ऑफ सिंगिंग। आई एम सिक ऑफ डांसिंग। आई एम सिक ऑफ रीडिंग बुक्स, मैं किताबें पढ़ पढ़ के तंग आ गया हूं, लेकिन एग्जाम ही नहीं हो रहा है। आई एम सिक ऑफ प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, मैं एग्जाम्स की तैयारी कर करके तंग आ गया हूं। जब आप किसी भी काम को यूज किसी भी वर्ब का यूज करेंगे, किसी काम को करने की बात करेंगे, तो आप वर्ब का यूज करेंगे। काम को करने की बात करेंगे तो आप आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। आई एम सिक ऑफ वॉकिंग, मैं पैदल चल चल के तंग आ गया हूं। आई एम सिक ऑफ वॉकिंग, मैं पैदल चल चल के तंग आ गया हूं। आई एम सिक ऑफ वर्किंग, मैं काम कर करके तंग आ गया हूं। आई एम सिक ऑफ वर्किंग। आई एम सिक ऑफ, मैं सीख सीख के तंग आ गया हूं। आई एम सिक ऑफ लर्निंग। थोड़ा सा ध्यान देंगे, ऑफ है ये ओ एफ। मेरी राइटिंग थोड़ा सा उतनी अच्छी नहीं है, बट आप थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे तो समझ जाएंगे। आई एम सिक, मैं कोशिश भी करता हूं कि मैं थोड़ा सा बेहतर लिखूं। आई एम सिक ऑफ लर्निंग। आई एम सिक ऑफ डांसिंग। आई एम सिक ऑफ हेल्पिंग पीपल, मैं लोगों की हेल्प कर करके तंग आ गया हूं। आई एम सिक ऑफ आईएनजी फॉर्म, मैं आपको कॉल कर करके तंग आ गया, आप फोन ही नहीं उठाते हो। आई एम सिक ऑफ कॉलिंग यू। आई एम सिक ऑफ कॉलिंग यू, मैं आपको कॉल कर ऑफ कॉलिंग यू। तो जब आप यहां पर वर्ब का यूज करेंगे तो आप वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। आई एम सिक ऑफ रीडिंग बुक, मैं किताब पढ़ पढ़ के तंग आ गया हूं। और इसी के साथ अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो आई एम नॉट। नॉट को कहां लगाएंगे आप? नॉट को आप एम के बाद लगाएंगे कि मैं इंग्लिश से तंग नहीं आया हूं, इट इज माई हॉबी, ये तो मेरा शौक, मैं क्यों तंग आऊंगा इंग्लिश से। तो आई एम नॉट सिक ऑफ इंग्लिश, मैं इंग्लिश से तंग नहीं आया हूं। यू आर माई फेवरेट स्टूडेंट, आई एम नॉट सिक ऑफ यू, मैं आपसे तंग नहीं आया हूं। आई एम नॉट सिक ऑफ यू। आई एम नॉट सिक ऑफ विंटर, मैं विंटर से तंग नहीं आया हूं। आई एम नॉट सिक ऑफ विंटर। आई एम नॉट सिक ऑफ, आई एम नॉट सिक ऑफ, अगर आप किसी चीज से तंग नहीं आए हैं तो आप बोलेंगे आई एम नॉट सिक ऑफ आई एम नॉट सिक ऑफ माई मोबाइल। आई एम नॉट सिक ऑफ माई क्लास। आई एम नॉट सिक ऑफ माई स्टूडेंट्स, मैं अपने स्टूडेंट से तंग नहीं आया हूं, मेरे को तो मजा आता है स्टूडेंट्स को पढ़ाने में। आई एम नॉट सिक ऑफ माई स्टूडेंट्स। और अगर आपको वर्ब का यूज करना है तो फॉर्मूला सेम रहेगा कि अगर आप वर्ब यूज करेंगे तो आपको आईएनजी फॉर्म यूज करना है कि मैं पढ़ा पढ़ा कर तंग नहीं आया हूं। आई एम नॉट सिक ऑफ टीचिंग, मैं पढ़ा पढ़ा के तंग नहीं आया हूं। आई एम नॉट सिक ऑफ टीचिंग। आई एम नॉट सिक ऑफ वर्किंग, मैं काम कर करके तंग नहीं आया हूं। आई एम नॉट सिक ऑफ लर्निंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी सीखने से तंग नहीं आया हूं। आई एम नॉट सिक ऑफ लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखने से तंग नहीं आया हूं। आई एम नॉट सिक ऑफ लर्निंग इंग्लिश। आई एम नॉट सिक ऑफ सिंगिंग, मैं गाना गा गा कर तंग नहीं आया हूं। आई एम नॉट सिक ऑफ सिंगिंग,
मैं गाना गा गा के तंग नहीं आया हूं। आई एम नॉट सिक ऑफ डांसिंग, मैं नाच नाच कर तंग नहीं आया हूं। आई एम नॉट सिक ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, मैं सरकार की पॉलिसी से बिल्कुल तंग नहीं आया हूं। आई एम नॉट सिक ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज। आई एम नॉट सिक ऑफ रीडिंग बुक, मैं किताबें पढ़ पढ़ के तंग नहीं आया हूं। अगर आप किसी काम को कर कर तंग नहीं आए तो आप एम के बाद नॉट लगाएंगे और हो जाएगा आई एम नॉट सिक ऑफ, मैं किसी काम को करने से तंग नहीं आया हूं तो आई एम नॉट सिक ऑफ, फिर उस काम का नाम आई मीन वर्ब आएगा तो आईएनजी, और वर्ब नहीं आएगा तो आपको नॉर्मली जो भी नाउन है, जो भी ऑब्जेक्ट है वो लगा देना है। इज दैट क्लियर? आगे आने वाले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा सिक ऑफ की जगह आप और किन किन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं, किन किन स्ट्रक्चर्स को यूज कर सकते हैं। तंग आने के लिए हमारे पास बहुत सारी वैरायटी है, बहुत सारे वर्ड्स हैं, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हैं। मैं रिपीट करूंगा, मैं बार बार यही बात बोलता हूं कि आपको अगर इंग्लिश सीखना है तो आपको इंग्लिश वैरायटी में सीखना होगी, क्योंकि जब आपके पास इंग्लिश वैरायटी में होगी तो आप एक ही बात को कई तरह से बोल पाएंगे, और यही खास वजह होगी जिसकी वजह से आप इंग्लिश फ्लुएंसी में बोल पाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, थैंक यू।